Hello students, good morning. Today we are going to learn part 2, chapter number 13, Gita Amrutam. Last chapter we have learned about that Shri Krishna advising to Arjun when he come in a battleground, Arjun, then he lose his mind and he told that how I do fighting with my own relatives and my all gurus. So जब श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि तू जो करने जा रहा है वह अधर्म के सामने करने जा रहा है, ना कि धर्म के सामने। तो तू ये सोच कि तू धर्म के साथ खड़ा है, चाहे तू अकेला ही क्यों ना हो, बट यू आर नॉट अलोन, तेरे साथ सत्य है। सो फॉर दैट नाउ यू हैव टू पिक अप योर वेपन एंड स्टार्ट डूइंग युद्ध। तो यहाँ पर दिस श्लोका 5 वी आर गोइंग टू लर्न। चतुर्विधा भजन्ते माः जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। सो ही इज कॉलिंग टू अर्जुन, उसको संबोधन कर रहा है, ओ अर्जुन। भरतर्षभ मीन्स ओ भारत के उत्तम राजा अर्जुन। चतुर्विधा मीन्स यू आर बेस्ट अमोंग द ऑल। Sukriti means you are the righteous person. What you are doing at your place, you are very perfect and you are right. Absolutely you are right what you are going to do. So don't hesitate to do this thing. Bhajante mahajana means bhajante, it is a जो तू करने जा रहा है that is proper. भजन्ते it is a वर्तमान काल आत्मनेपद अन्य पुरुष बहुवचन. So भारत के उत्तम राजा, what you are doing, what you are telling to us, that is truth, but what we are going to do, that is very proper. Janah sukritina arjuna. Sukritina means you are the right person. Arjun, you are a right person. Artho, it is artah. Artha means दुखी, जो डिस्ट्रेस्ड होता है, दुखी होता है, that is artha. जिज्ञासु means curious about अर्थार्थी. जिज्ञासु अर्थार्थी. अर्थार्थी means desirous of material thing. Those are desires for all the things. Nani cha Bharatashava means he is telling here 4 type of righteous person who are worshipping me. Arjun, you are the best among those who are born in the dynasty of Bharat. तुम भारत के राजाओं में से सबसे महान राजा अर्जुन हो. 4 types of righteous person, those who are very proper in their way, they are worshipping me. So which kind of person 4 टाइप्स आर देयर जो उसकी वर्शिप करते हैं, किसकी? श्री कृष्ण। दोज आर डिस्ट्रेस, दोज आर दुखी होते हैं। जो पहले क्या होता है, दुखी होते हैं, जो दोज आर वेरी हैविंग टेंशन, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर हैविंग कन्फ्यूजन, सो दोज आर डिस्ट्रेस। सेकेंड नंबर, हैविंग डिज़ायर फॉर नॉलेज मीन्स आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, दे आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन, दे आर हैविंग एनी डाउट, सो दे आर वर्शिपिंग टू मी। डिज़ायर्स ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स मीन्स जिसको डिज़ायर्स होती है, मीन्स जिसको कुछ सीखने की डिज़ायर्स होती है, दोज हू वांट टू गो अहेड, दोज हू वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, दे विल वर्शिप टू मी। वन हु हैज़ अटेन नॉलेज, और जो नॉलेजेबल है, दोज हू आर कंपेयर टू मी, दोज हू आर नॉलेजेबल मीन्स दोज आर इक्वल टू मी, दे विल वर्शिप टू मी, अदरवाइज दे विल कंसिडर मी एज अ फ्रेंड, लाइक हाउ यू आर कंसिडरिंग मी एज अ फ्रेंड. Means Arjun was Sarthi of Shri Krishna was the Sarthi of Arjun. So I am that kind of people. Now 6 number shlokas. Yasma no drijate loko, loka no drijate chayah, harshamarsh bhayodragar, mukto yah sa cha me priyah. Yasmat, it is the first word is what? Yasmat, from whom? From Yasmat means जिससे. न द्रिजते, इट इज़ अ यस्मा न उद्रिजते मीन्स न उद्रिजते मीन्स व्हाट? डज नॉट परप्लेक्स्ड मीन्स किसी से बेचैन नहीं होते, किसी से कंफ्यूज नहीं होते, किसी अड़चन से, रुकावट से जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोज आर नॉट परप्लेक्स बाय एनी हर्डल, जिसको बोलते थे विचलित हो जाना. सो यस्मात न उद्रिजते, दोज हू आर नॉट परप्लेक्स बाय लाइक दैट पर्सन. लोकात न उद्रिजते मीन्स दोज हू डज नॉट गेट फेड अप,
those who are getting fed up, those who are not getting fed up. Cha yah means it is a cha means and about what? Here it is a harsh, amarsh, bhayam, udrega, cha. Harsh means to joy, amarsh means intolerance, bhay means fear, and udreg means anxiety. This kind of 4 things. And mukta means free from all the things. ऐसे लोग जो होते हैं they are very favorable people of mind. So what is telling? Those people who does not get perplexed by the people, मैं ऐसे इंसानों को पसंद करता हूँ जो किसी चीज़ से विचलित ना हो जाए. Because I am very balancing person. Shri Krishna is telling to Arjun that I am very balancing person and I have all the solution of any confusion. So don't fret up and don't get perplexed by anything. I am there with you. He is telling like that. I like that person, those who does not get perplexed by the people and by whom people are not perplexed and who is free from joy, जिसको किसी दुख से तकलीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. From joy, envy, fear and sorrow is my favorite. Those who are not fed up from anything मीन्स ज़्यादा खुशी से ज़्यादा खुश होकर भड़क भी नहीं जाते हैं, ज़्यादा दुखी भी नहीं हो जाते हैं, ज़्यादा गुस्से भी नहीं हो जाते हैं, ज़्यादा डर भी नहीं जाते हैं. मीन्स very balancing person I am. So it will be a natural thing that I will like a balancing person only. That will be my favorite person. Those who are not affecting by anything. अफेक्टिंग नहीं यानी किसी चीज़ से विचलित नहीं हो जाते, ज़्यादा खुशी से खुश भी नहीं हो जाते हैं, ज़्यादा दुखी से दुखी भी नहीं हो जाते हैं, और ज़्यादा तकलीफ़ जो आता है यानी कोई तकलीफ़ यानी कोई भी, जैसे कि युद्ध में अभी तुमको तकलीफ़ आई है, सो आई एम देयर विथ यू. सो I am always standing with truth, with dharma, so you will not get scared from anything. You are like me, you are a balancing person, so you just maintain balance of yourself. 7 number shloka. Here it is a opposite word, pravrittim cha nivrittim cha. So it is a inclination to action. Cha karya akarya. Cha karya akarya means karya akaryam. Again it is a इतर द्वंद्व समास. what is right to be done and what should not to be done. क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. भयम अभय. अगेन इट इज इतर द्वंद्व समास. फियर एंड फियरलेस. बंधम मोक्षम च मीन्स बॉन्डेज एंड लिबरेशन यानी बंधन और मुक्ति. यो वेति यह मीन्स दैट. वेति मीन्स दैट नॉस. बुद्धि सा बुद्धि. दैट इंटेलेक्ट. सा पार्थ सात्विकी. सा पार्थ ओ अर्जुन. सात्विकी. these are the best intellect person. So he is telling to Arjun the intellect that जिसकी बुद्धि जिस ऐसे इंसान जिस ऐसी बुद्धि वाले इंसान that understands inclination towards action, withdrawal from action, what should be done and what should not to be done, bondage and liberation, and fear as well as fearlessness is the best person of a intellect person. is the best thing in a जो ज़्यादा बुद्धि वाला कौन होता है, जो इन सब चीज़ों में जो ना डर से डरता है ना जो डरता भी नहीं है और जो निडर भी नहीं होता है. मीन्स दोज हैविंग ऑल द इक्वालिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. जो गुण होते हैं, जो क्वालिटीज़ होती है, उसका सबका उसके अंदर सम्मिलन दिखता है. सम्मिलन यानी हर चीज़ का इक्वालिटी होता है. मीन्स क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ आगे बढ़ना चाहिए क्या रुकना चाहिए. एज सच वॉर इज़ अ बैड थिंग. बराबर डूइंग अगर युद्ध करना है ये सही बात नहीं है, इसमें सबकी जानी जाती है, कोई बचता है, कोई ज़्यादातर लोग मरते हैं. बट वॉट इज़ द थिंग, यू आर स्टैंडिंग विद द ट्रूथ. मीन्स राइट नाउ यू आर डूइंग फेस अधर्मी लोग. मीन्स अधर्मी के साथ आप लोग अगर लड़ाई कर रहे हो तो दैट इज़ द राइट थिंग वॉट यू आर डूइंग. मीन्स यू शुड डू इट. सो when you should not do it, we should do it. That you have to understand in your mind. That is the intellect of your mind. If you are differentiate between all of these things, then only you can become a better person, virtuous person. Satviki yani intellect person, virtuous person. You can say best person also. Uttam
जो उत्तम लोग होते हैं उसकी यही पहचान होती है कि जिसके अंदर मेंटली बैलेंस होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और कभी क्या होता है कि सिचुएशन इतनी गलत होती है, एंड इफ़ यू आर स्पीकिंग ऑल्सो तो वी आर प्रूविंग अवर सेल्फ एज अ रॉन्ग ओनली, बट इफ यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ वी आर द राइट वे, so we should do it. So that kind of balance we are in that generation also. Shri Krishna was telling to Arjun, but nowadays also that understanding in nowadays also you should have in your mind. सही गलत की पहचान, भले बुरे का जो अंदाज़ा होता है कि दिस इज़ भला दिस इज़ बुरा, सही करना चाहिए गलत करना चाहिए, सो ये सब जो इक्वालिटीज़ है दैट यू हैव टू लर्न. So here we are completing our lesson number 13. I am sending you notes by PDF and meanings. Thank you.